नमो संस्कृताय। मैं संस्कृत व्याकरण में सीरीज़ में आगे एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए जो कक्षा 9 और 10वीं परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। ठीक है, ये वाच्य परिवर्तन 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि वाच्य होता क्या है। तो इसके बारे में वाक्य की उस दिशा को हम वाच्य कहते हैं। वाक्य की उस दिशा को हम वाच्य कहते हैं या कहा जाता है, जिससे यह पता चल सके कि वाक्यों के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की है या भाव की प्रधानता। अतः वाक्य कहने की विधि को हम संस्कृत में वाच्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य को अपन कहते हैं, हम कहते हैं, उस विधि को हम वाच्य कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। लंबरिक, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अपन एक एक से पढ़ते हैं कि पहले कर्तवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। तो कर्तावाच्य के बारे में पहले पढ़ेंगे हम। देखो, जिस वाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार जिस पुरुष में है, उस पुरुष के वचन को देखकर रखी जाती हो, वह कर्ता कारकवाच्य कहलाता है, कर्तावाच्य कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो, अपन को ये देखना है कि कर्ता में क्या होगी? प्रथमा व्यक्ति, और कर्म में क्या होगी? द्वितीय, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार। जैसे पहला वाक्य है, बालक ग्रंथ पढ़ता है। तो पहला वाक्य है बालक ग्रंथ पढ़ता है। तो क्या है इसका? बालकः ग्रंथं पठयते। बालकः ग्रंथः पठयते। बालकः ग्रंथं पठयते। तो बालकः प्रथमा हो गई, ये विसर्ग लगा दिया, प्रथमा हो गई। अब देखो ग्रंथ, तो ग्रंथम क्या हो गया? ग्रंथम। बालकः ग्रंथम पठति, है ना। अब पठति क्यों हो गया? क्योंकि कर्ता बालका एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी, और ये उत्तम प्रथम पुरुष का वाक्य है, कर बालक, तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी तीता अंति, तो एक वचन है तो ती लगेगी। तो बालकः ग्रंथा पठति, ये तो क्या? कर्तावाच्य। दूसरा है सः विद्यालयं गच्छति। अब देखो, सः वही एक वचन है, और ये भी प्रथम पुरुष का कर्ता है, और क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगी है ती। तो सः विद्यालय, विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति होगी। ठीक है, विद्यालय में कौन सी होगी? द्वितीय व्यक्ति। विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति हो गई, और जो कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है ती। कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की। मध्यम पुरुष का कर्ता, सॉरी, प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी। ठीक है, क्रिया भी क्या लगेगी? प्रथम पुरुष की। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और वाक्य देख लेते हैं। एक और अपन वाक्य देख लेते हैं, जैसे अहम पुस्तकम पठामि। अब देखो, अहम पुस्तकम पठामि, तो अहम कर्ता उत्तम पुरुष का है। किसका है? उत्तम पुरुष का। ये कर्ता किसका है? उत्तम पुरुष का। ठीक है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होनी चाहिए। ठीक है, आमी आवा आमा। आमी अगर क्या है? अहम एक वचन है, तो क्रिया भी आमी एक वचन होगी,
और पुस्तकम में द्वितीय व्यक्ति। ठीक है, तो ये तो हो गए कर्तावाच्य। ठीक है, अब थोड़ा कर्मवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हुआ है कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो इस वाक्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा और कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा, तथा क्रिया कर्म के अनुसार रखी जाती है और वहाँ कर्मवाच्य होता है। और इसमें क्या यति और क्रिया के साथ यते जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? क्रिया के साथ यते जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम बात बता रहे हैं, जैसे बालकः ग्रंथः पठति, बालक ग्रंथ पढ़ता है, तो अपन क्या बताए, कर्ता को तृतीय। अब देखो बालक है ना, अब देखो बालक है जी, देखो ठीक है, अब देखो बालक है, ये बालक, अब बालक में तृतीय प्रथमा व्यक्ति है ना, तो इसको अपन किस में बदलेंगे, तृतीय में। तो बालक का क्या होगा, तृतीय बालिक है, क्या हो जाएगा, बालकेन। ठीक है, अब ग्रंथा का ग्रंथ ही बना दो, ठीक है, ग्रंथम, बालका ग्रंथम। अब पठ, पठ मन होता पढ़ता है, और हमने कहा क्रिया में यते जोड़ देते, क्या जोड़ देते, यते, यते। देखो यहाँ नहीं बनना, फिर से कर ले, पासवर्ड ना बनाते हैं, लिख नहीं रहा है ना, बालकेन ग्रंथ, ग्रंथः पठेतेन पठयते, तो ये यति जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कर्मवाच्य। अब दूसरा है सह विद्यालय गच्छति, वह विद्यालय जाता है। तो सह किसका उत्तर प्रथम पुरुष का वाक्य है, गच्छति, तो अपन इसको कर्मवाच्य बदलेंगे। तो पहले क्या करना, सबसे पहले कर्ता को तृतीय व्यक्ति में बदलते हैं। तो सह का तृतीय व्यक्ति क्या होगा, तेन, क्या होगा, तेन। विद्यालय, विद्यालय की विद्यालय में छोड़ दे, विद्यालय। और गम, गच्छति किससे बनी है, गम धातु, तो उसके लिए क्या कर देंगे, ये थोड़ा बड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ कर रहा है, तेन विद्यालयम गम्यते, क्या हो जाएगा, गम्यते। ठीक है, क्या हो जाएगा, तेन विद्यालयम गम्यते। ठीक है, ये तो हो गया कर्मवाच्य। अगला देखते हैं, अहम विद्यालयम गच्छामि, तो ये उत्तम पुरुष का है। अब उत्तम पुरुष का इसका देखना पड़ेगा, अहम का तृतीय क्या होगा, मया, क्या होगा, मया। ठीक है, विद्यालयम, विद्यालय, विद्यालयम, इसमें भी क्या है, गच्छ ना जाता है, तो इसमें भी गम्यते हो जाएगा, क्या होगा, गम्यते। हट गया थोड़ा, यहाँ कर देते हैं, मया विद्यालयम गम्यते, गम्यते। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार हो गया। तो बात परिवर्तन में इतना ही। धन्यवाद। मोर संस्कृता।